नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगी मुहर। ललन सिंह को जेडीयू की कमान देकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने ललन सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, कहा पार्टी में अब और मजबूती से होगा काम। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता, न्याय के साथ विकास के सीएम नीतीश कुमार के नारे को बढ़ाएंगे आगे। सीएम नीतीश ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, कहा सर्वसम्मति से हुआ फैसला। जेडीयू की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित, सीएम नीतीश ने पीएम से मिलकर बात रखने की कही। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नीरज कुमार ने जमकर बजाए ढोल। नीरज कुमार ने ललन सिंह को कमान सौंपी, जाने का किया स्वागत। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी बधाई। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर राजद प्रवक्ता सुबोध कुमार ने नीतीश कुमार पर लगाया कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप। दिल्ली में ललन सिंह के नाम पर मोहर लगते ही पटना में झूम उठे कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम नेताओं ने किया बैंड बाजे से इस फैसले का स्वागत। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं में नेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन का पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली मनाकर किया स्वागत। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद बाढ़ में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर जताई खुशी। ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने पर मंत्री सम्राट चौधरी ने दी बधाई। ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी बधाई। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन पर आरजेडी का तंज, जेडीयू को नकार चुकी है जनता। मुंगेर से सांसद ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उनके संसदीय क्षेत्र बढ़हिया में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भागलपुर के स्टेशन चौक पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को लगाए अबीर और गुलाल। खगड़िया में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। जेडीयू में बदलाव पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा इससे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। पटना में तेजस्वी यादव ने समर्थकों के साथ एक होटल में लजीज व्यंजन का उठाया लुत्फ। कोरोना के टीके का दूसरा डोज लेने के बाद तेजस्वी यादव ने की लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील। सीएजी की रिपोर्ट से सामने आई गड़बड़ियों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी कर रही अध्ययन। औरंगाबाद में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने की सभी विभागों की समीक्षा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर लगाया जातीय जनगणना के बहाने सियासत का आरोप। 15 देशों के मैथिल प्रवासियों के वर्चुअल संवाद में मंत्री संजय झा ने की मिथिला के विकास पर चर्चा। अरवल सदर अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने किया निरीक्षण। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद नगर निगम में दी गई श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार के महापौर शिवराज पासवान के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। दुमका में गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में बीजेपी का 120 घंटे का सत्याग्रह महाधरना, 2 अगस्त को शामिल होंगे बाबूलाल मरांडी। झारखंड में 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन को लेकर कांग्रेस में बढ़ी हलचल, आलमगीर आलम के आवास पर हुई अहम बैठक।
कांग्रेस नेताओं की बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, 72 घंटे के भीतर तय होगा 20 सूत्री समिति के गठन का फॉर्मूला। झारखंड में बारिश से बिगड़ते हालात के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है काम। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 महीने के आयांश को देश और विदेश से मिल रही अब तक सहायता, 2 करोड़ की मदद हुई इकट्ठा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मासूम अयांश के घर पहुंचे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मदद की अपील की। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय समाहरणालय में की शिक्षकों के साथ बैठक। आरा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी गिराने की विरोधी खेमे की योजना फेल, औंधे मुंह गिरा विश्वास प्रस्ताव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कृत संकल्पित है केंद्र सरकार। अरवल में बीजेपी की बैठक में संजय जायसवाल ने कहा, पीएम मोदी ने अपने कार्यों के बूते देश को शिखर तक पहुंचाया। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर मुंगेर में जेडीयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। बेतिया में संगठन को मजबूती देने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया नगर इकाई का विस्तार। नवादा में चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा में समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। गोपालगंज के पूर्व सांसद काली पांडे के बड़े बेटे ने पिता और भाई पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप, घर से बेदखल करना चाहते हैं पिता। काली पांडे ने बेटे के आरोप पर दी सफाई, कहा पहले ही बेटे को संपत्ति से कर चुके हैं बेदखल। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान के मर्डर केस में सामने आया सीसीटीवी फुटेज, मौके पर भागते दिख रहे हैं 2 लोग। पूर्णिया में मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल। झारखंड से मुंगेर जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप बांका में जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में राइस मिल में रहस्यमय ढंग से आग लगने से करीब 20 लाख के अनाज जलकर खाक। सुपौल में डीएम ने किया त्रिवेणीगंज प्रखंड और अंचल कार्यालय का निरीक्षण। गया में मोबाइल व्यवसाय से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार। बेतिया में 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित, एडीजी अनिल किशोर ने की मैराथन बैठक। मोतिहारी सदर अस्पताल में शुरू हुई दीदी की रसोई, जीविका दीदी बनाएंगी पौष्टिक आहार। अरवल के अहियापुर में पेट्रोल पंप से 30,000 रुपए कैश की लूट, वाजिदपुर में भी गैस एजेंसी की गाड़ी से 50,000 लूटकर भागे अपराधी। सासाराम में सिविल सर्जन ने किया एचआईवी विभाग का निरीक्षण। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में कई मामलों में वांछित हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम में 2 घंटे की भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ सदर अस्पताल। कैमूर के मोहनिया में कर्मनाशा नदी में रेलवे पुल के नीचे मिला ज्ञात शव। भोजपुर के बड़हरा में बालू लदे ट्रैक्टर के साथ एक ड्राइवर गिरफ्तार। रोहतास के शिवसागर में पिछले महीने घर से गायब 13 साल की लड़की को किया क्या बरामद। मुंगेर विश्वविद्यालय में 3 सालों से अनुकंपा पर नियुक्त नहीं होने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे आश्रित। भागलपुर के अलीगंज में सूत मिल की पुरानी स्क्रैप की 5 अगस्त को लगेगी बोली। मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा ने किया स्वागत। वैशाली में महनार के केसरी में ससुराल में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, ससुराल वाले फरार। गोपालगंज में नगर थाना परिसर में एसपी ने जनता दरबार में कई मामलों का किया निपटारा। बांका के शंभुगंज में जहरीले सांप के डसने से किसान की मौत। बेतिया के योगापट्टी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर। खगड़िया में कुछ युवकों के हथियार लहराने का वीडियो वायरल, डीजे की धुन पर युवक कर रहे हैं डांस।
वैशाली में पेट्रोल पंप पर किन्नरों का हंगामा, मुंह मांगी बख्शीश नहीं मिलने पर दूल्हे और परिजनों के साथ की मारपीट। मुंगेर के खिलाड़ियों ने 5वीं हिमालयन कप राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का किया शानदार प्रदर्शन, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पर किया हासिल। मोतिहारी में अनुबंध पर सेवा दे रही नर्सों की सेवा समाप्त, नाराज नर्सों ने डीएम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। गया कि युवक की चीन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बिजनेस स्टडी करने गया था युवक, परिजनों ने बिहार सरकार से शव को वहां से मंगाए जाने की लगाई गुहार। रांची में मनरेगा के नाम पर चल रहा था गोरख धंधा, पुलिस ने छापेमारी कर धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश। अररिया के जोकीहाट में डूबने से 2 लोगों की मौत, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। नालंदा के हिलसा में ग्रामीणों ने एक कमरे में प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। समस्तीपुर में पिछले 5 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। मुंगेर में स्कूल में टेस्ट कॉपी नहीं जमा करने के दबाव में छात्रा ने की खुदकुशी। शेखपुरा के कसार में विधवा को सरकार से मिली 4 डिसमिल जमीन पर कब्जे के लिए दबंगों ने घर में की तोड़फोड़। धनबाद के निरसा में खुदिया नदी की तेज धारा में बहा नहाने गया दिव्यांग युवक। देवघर में 25 मोबाइल, 19 एटीएम कार्ड और कैश के साथ 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ में बारिश के कारण पतरातू से गोला तक किए गए कच्चे मकान गिरे। सिमडेगा के केरसई में भारी बारिश की वजह से गिरा घर, बाल बाल बचे परिवार के लोग। कोडरमा के झुमरी तलैया में बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। धनबाद में जज को धक्का मारने वाले ऑटो मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। रांची के रातू इलाके से हथियार के साथ 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो में भारी बारिश से टूटा बांध, गोड़ा साइट में तालाब का मेड़, मछलियां लूटने की मची होड़। धनबाद के झरिया में भारी बारिश के बाद तेज आवाज के साथ सड़क पर बना खौफ। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में बर्बाद हो रहा एफसीआई गोदाम में खुले में रखा हुआ अनाज। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा का बीजेपी ने किया स्वागत। लातेहार के महुआटांड़ में पुलिस ने प्रेमी जोड़े के मंदिर में कराई शादी। रामगढ़ के गोला प्रखंड में जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, घर ध्वस्त होने के बाद बाल बाल बचे लोग। बोकारो में विधानसभा के आश्वासन समिति के अधिकारियों ने सुलझाए 7 मामले। हजारीबाग में भारी बारिश से लोहसिंगना थाना परिसर पानी में डूबा, डूबी गाड़ियां, दस्तावेजों को भी पहुंचा नुकसान। धनबाद में दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की बीजेपी की मांग पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 1,80,000 रुपए कैश बरामद। मुंगेर में हथियार का एक तस्कर गिरफ्तार, मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान की बरामदगी। मद्य निषेध विभाग ने हरियाणा से बड़े शराब तस्कर अंग्रेज सिंह को किया गिरफ्तार, लाया गया पटना। पटना सिटी में मोबाइल चोरी का आरोप में अगवा किए गए युवक, पुलिस ने उसे कराया मुक्त। भोजपुर के कृष्णागढ़ में मवेशी को भगाने का एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पिटाई की गई। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी मामले में पटना में सीबीआई ने किया आम्रपाली बायोटेक के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच, झारखंड सरकार ने की केंद्रीय गृह मंत्रालय से जांच की अनुशंसा। धनबाद में जज हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर 1 हफ्ते में मिल सकता है निर्देश। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच जारी, एसआईटी ने की हर पहलू पर छानबीन। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने लगातार वकीलों को निशाना बनाए जाने को लेकर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पटना में फुलवारी शरीफ के बसंत चक में बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर निर्मम हत्या से हड़कंप। गिरिडीह में उसरी नदी पुल पर ट्रक और कार के आमने सामने की टक्कर, बाल बाल बचे लोग।
कैमूर में महज 500 रुपए के लिए भाई ने की भाई की हत्या। नवादा के नारदीगंज में गली से गुजरते वक्त दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत। गुमला के घाघरा में घूरन मुंडा का शव मिलने से सनसनी। कटिहार में मेयर की हत्या के विरोध में लोगों ने शहीद चौक पर किया प्रदर्शन। कटिहार में मेयर की हत्या के बाद परिजनों से मिले पूर्व सांसद अरुण कुमार। लखीसराय के एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत का विरोध। नवादा में चोरों के हौसले बुलंद, डीएम ऑफिस से चुराई गई बाइक। पश्चिम चंपारण में सामने आया बीडीओ की मनमानी से रूबन योजना में भ्रष्टाचार का मामला। सीवान के आंदर थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक बच्ची की मौत। पटना सिटी के माल सलामा में काजू कारोबारी के गोदाम से करीब 1.5 लाख का काजू चोरी। सीवान के महाराजगंज में अपराधियों ने की आभूषण दुकान पर फायरिंग। बोकारो में जब्त शराब की गाड़ियों की रिपोर्ट नहीं देने के आरोप में बालीटी थाना प्रभारी सस्पेंड। गढ़वा के नवादा गांव में महिला ने घरेलू विवाद में जहर खाकर की सुसाइड की कोशिश। गढ़वा के मेराल में जहरीले सांप के डसने से युवक की मौत। धनबाद में हादसे को दावत दे रहा चंदन क्यारी होते हुए बंगाल बॉर्डर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढे। सरसा में बकरी चोरी के आरोप में दबंगों ने बेरहमी से युवक की पिटाई की। पटना में अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, पीएमसीएच में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर के पियर थाना इलाके में आपसी विवाद में मुखिया के पति को मारी गई गोली। शेखपुरा के अरियरी में लापता शख्स का शव मिलने से सनसनी। आरा में अपराधियों ने एक युवक को अगवा करके पिटाई। दानापुर में एक घर से करीब 650 किलोग्राम भांग किया गया जब्त। जम्मू में नक्सलियों ने दी चौरा हॉल्ट स्टेशन को उड़ाने की धमकी। भागलपुर में डर के साए में एसडीआरएफ के जवान, जर्जर भवन में हादसे की आशंका। छपरा सदर अस्पताल में लापरवाही की बेइंतहा जीवित बच्चे को मृत किया गया घोषित। बिहार शरीफ के हरनौत बाजार में दुकानदार से हुए लूटपाट के मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मधेपुरा के चौसा इलाके में नवजात बच्चों की खरीद बिक्री से जुड़े रैकेट का पर्दाफाश, अस्पताल संचालक और डॉक्टर गिरफ्तार। बाढ़ के अतमलगोड़ा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। नवादा के रजौली में आपसी विवाद में ठेकेदार को मारा गया चाकू। छपरा के दिगवा दिवौली में नशे की हालत में मिला युवक। जम्मू के मलयपुर में सड़क पर फेंकी मिली शराब की बोतलें। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 35 साल के युवक की मौत। शेखपुरा के मेहूस में बाइक की ठोकर से एक युवती की गई जान। मुंबई में कपड़ा व्यवसायी से हुए 60 लाख रुपए लूट मामले में मधुबनी से एक आरोपी गिरफ्तार, करीब 8 लाख रुपए किए गए जब्त। गया में एएनएमएमसीएच के हॉस्टल में पैर फिसलने से छत से गिरी नर्सिंग की छात्रा। सरसा के बख्तियारपुर में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुणे में 7 दिन से लापता युवक का नदी के किनारे मिला शव। बक्सर पुलिस ने सोना लूटकांड के मुख्य आरोपी मदर सोनार को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के पानापुर में शातिर चोरों ने 2 ज्वेलरी दुकानों से उड़ाए करीब 15 लाख के गहने। बालपुर की सड़कों पर शराब के नशे में युवक ने खोली शराबबंदी की पोल। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में ऑटो में 135 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा के चिवड़ा में कुएं से मिला एक शख्स का शव। मधेपुरा के मुर्रेगंज में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। नालंदा के बिहार शरीफ में 4 लोगों की हत्या के आरोपी के घर कुर्की जब्ती। बोकारो में गरमा में नदी की तेज धारा में नहाने के दौरान बहा 12 साल का बच्चा। पलामू के मेदनी नगर पहाड़ी मोहल्ले में सड़कों पर भरा घुटने भर पानी।
गिरिडीह के चतरों में एक आयरन फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत। गुमला में लगातार हो रही बारिश के बाद लूटो गांव में एक कच्चा मकान ध्वस्त। रामगढ़ के बड़का गांव में उफान पर नदियां, कटाव में एक घर का आधा हिस्सा पानी में बहा। अररिया फारबिसगंज में लगातार हो रही बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। बोकारो में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद तेनुघाट डैम के खोले गए 6 फाटक। रामगढ़ के दुलमी में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने से मछली बहने से मछुआरों को भारी नुकसान। रांची में बारिश से बिगड़े हालात के बीच नगर निगम के कंट्रोल रूम में लगातार आ रही हैं कॉल। रांची के काड़ीकुंड में भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में तालाब बनी सड़क। रांची के बुढ़मू में महादेव मंदिर के बीचों बीच बह रही है पहाड़ी नदी की धारा। गुमला में लगातार बारिश से उफान पर कोयल नदी, नागफेनी के पास डूबा पुराना पुल। लोहरदगा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बास्केट पार में घरों में घुसा नाली का पानी। रामगढ़ में गोलपार में न्यू एकरा मस्जिद के पास आजाद मोहल्ले के कई घरों में घुसा पानी। रांची के सिकीदरी, बुढ़मू, मांडर, चान्हू समेत कई इलाकों में गिरे कच्चे मकान। रांची के कुंज विहार में बारिश से बिगड़े हालात के बाद घरों में कैद हुए लोग। स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो रहे रांची में बारिश के बाद घरों के गार्डन में तैरने को मजबूर हुए लोग। साहिबगंज में तेज बारिश के बाद उफान पर गुमानी नदी, चाकपाड़ा के पास टूटा तटबंध। सिमडेगा के टुकुपाना पंचायत में 36 बांस कारीगर को जिला प्रशासन ने टूल किट देकर किया सम्मानित। 3 दिनों की बारिश में दरिया बना रांची शहर, ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली से अरकोड़ा में पानी में डूबी कारें। बारिश ने रांची में कई परिवारों को किया बेघर, अरकोड़ा के वीआईपी इलाके में घरों की खिड़कियों तक पहुंचा पानी। रांची के वीआईपी रोड में जल जमाव से बढ़ी मुश्किलें, कई जगहों पर टूटी सड़कें। रांची में खतरे के बीच लोग कर रहे आना जाना, कई सड़कों पर भरा है पानी। रांची की सड़कों पर तैर रही हैं मछलियां, पानी में लोगों को मिल रहा निवाला। रांची के हरमू ध्रुवा पास पर पानी भरने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने रोड को किया बंद। लगातार बारिश के बाद बोकारो में खोले गए तेनुघाट डैम के 6 फाटक, दामोदर नदी का भी जलस्तर बढ़ने की आशंका। रांची में बारिश से भरा कांके डैम, 3 में से 1 फाटक खोले गए। रामगढ़ में पतरातू डैम का भी खोला गया फाटक, निचले इलाके में अलर्ट जारी। लोहरदगा में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सीटीओ पुल पर आया पानी। रामगढ़ के रजरप्पा में बारिश के बाद उफान पर नदियां, कई दुकानों में घुसा पानी। देवघर में बारिश से बदतर हुए हालात, विशनपुर डायवर्जन पर भरा पानी। जमशेदपुर में लगातार बारिश के बाद स्वर्ण रेखा खरकई नदी का बढ़ा जलस्तर। रामगढ़ में बारिश से उफान पर दामोदर नदी। जामताड़ा के लोहारंग में नदी में गिरी बेकाबू कार, 3 लोगों की मौत। रामगढ़ के पतरातू में लगातार बारिश से गिरा कच्चा मकान। पटना में तेज हवाएं चलने के बाद मौसम हुआ सुहाना। पटना में तूफान में विशालकाय पेड़ गिरने में बाल बाल बचा, ड्यूटी पर तैनात संतरी। बांका में पानी के तेज बहाव में बहा पिछले साल बना डायवर्जन। नवादा में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कैमूर में बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे। खड़िया के मधुवार में गंडक का कटाव रोकने में प्रशासन नाकाम। खगड़िया के मधुआ में गंडक नदी से हो रहे कटाव से ग्रामीण परेशान। भागलपुर के नौगछिया में कोसी का कटाव बेहद तेज। बाढ़ के मोकामा में जल जमाव से लोग परेशान। बगहा में सड़क और नाली नहीं होने से बरसात में बढ़ी लोगों की परेशानी। बक्सर के डुमरांव में सिंचाई संसाधनों की बदहाली से किसान परेशान। बांका के अमरपुर थाना परिसर में जमीन विवाद के निपटारे के लिए लगा जनता दरबार। बांका के अमरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर वीडियो ने की बैठक।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।